हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे। तो ये मेरे पास एक एडमिट कार्ड ही खुला हुआ है, मैं पर्सनल डिटेल्स तो नहीं दिखा सकता, बस मैं ये दिखा सकता हूँ कि 2 जनवरी से इनका एग्जाम है, सुबह 6 बजे बुलाया है और शाम के 6 बजे इन्हें आउट का समय दिया गया है और ये इनका सेंटर भी दिया है। सबसे जरूरी चीज़ है कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लेकर जाने हैं। इस बात को बहुत तसल्ली से, बहुत ध्यान से सुनना, एक एक बात को नोट कर लेना। देखिए, सबसे पहले तो आपका एडमिट कार्ड लेकर जाना है। एडमिट कार्ड के साथ में आपका आईडी प्रूफ होना चाहिए जिसपे फोटो लगा हो, जैसे कि आधार कार्ड है, आपका वोटर आईडी कार्ड है, वो सारी चीज़ें। उसके बाद आपके पास रिक्रूटमेंट वेन्यू पर आप एज पर द शेड्यूल पहुंचे। कोई भी डैमेज या इंजरी होता है तो बीएसएफ इसका जिम्मेदार नहीं है। तीसरे पॉइंट का ये मतलब है। चौथे पॉइंट का मतलब है आपको आने जाने का किराया नहीं दिया जाएगा। पांचवा पॉइंट आपके काम का है और ये पॉइंट है कि आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट लेकर जाना है। जाति प्रमाण पत्र अवश्य आपको लेकर जाना है अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी रिलैक्सेशन या छूट चाहिए तो। उसके बाद आप पीईटी पीएसटी में अगर फेल हो जाते हैं तो अगली सिलेक्शन प्रक्रिया में आप बाहर हो जाएंगे, ये तो सभी को समझ में आती है। उसके बाद आप सभी को दिस ऑनलाइन ई एडमिट कार्ड अपियरिंग इन द फर्स्ट फेज एग्जामिनेशन इज प्योरली प्रोविजनल। चलिए ठीक है, ये भी कोई बड़ी बात नहीं है। देखो, मेन बात है आपकी कि आप सभी को 2 कॉपी लेकर जानी है अपने ई एडमिट कार्ड की और एप्लीकेशन फॉर्म की जो आपने भरा है। 2 कॉपी लेकर जानी है एडमिट कार्ड की और एप्लीकेशन फॉर्म की। अब एप्लीकेशन फॉर्म में कहाँ से डाउनलोड करूँ? तो एप्लीकेशन फॉर्म को आप अपने कैंडिडेट सेक्शन में जाकर वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ मैं किसी की पर्सनल डिटेल नहीं दिखा सकता, नहीं तो यूट्यूब भी उस वीडियो को बैन कर देता है, नहीं तो मैं यहाँ से भी डाउनलोड करके दिखा देता। बाकी जिनको दिक्कत आए कमेंट कर देना, मैं एक वीडियो और ले आऊँगा। जिन्होंने निकाल रखा है एप्लीकेशन फॉर्म, बहुत बढ़िया, चिंता मत करिए, अगर उस टाइम प्रिंट नहीं किया था तो आप यहाँ से उसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा उन्होंने कहा है कि कैंडिडेट शुड ब्रिंग ऑल द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट इन द फर्स्ट फेज ऑफ एग्जामिनेशन, कि भैया ऑल द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको लेकर जाने हैं, सारे डॉक्यूमेंट इन ऑल ओरिजिनल लेकर जाने हैं, ऑल द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट। अब ऑल द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का क्या मतलब है? देखो, एडमिट कार्ड तो क्या ओरिजिनल क्या फोटोकॉपी है। ओरिजिनल का मतलब जो कास्ट सर्टिफिकेट आपसे मांगा है वो ओरिजिनल लेकर जाइए, और बाकी जो भी डॉक्यूमेंट इसमें लगेंगे आपके, वो सभी आपको ओरिजिनल में ही लेकर जाने हैं, ठीक। कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे तो वो मैं आपको बता देता हूँ, एक सेकंड रुकिए बस। ये डॉक्यूमेंट आपके रहेंगे। देखो, बेसिक से डॉक्यूमेंट हमारे कौन से होंगे। सबसे पहले तो आपको कैंडिडेट विल कैरी ओरिजिनल। देखो, इन्होंने नोटिफिकेशन में भी क्लियर लिखा था कि आपको ओरिजिनल भी लाना है, फोटोकॉपी भी लानी है, सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स की। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स? जैसे आपका डेट ऑफ बर्थ से रिलेटेड डॉक्यूमेंट, जो आपकी 10वीं की मार्कशीट होती है, नाम से रिलेटेड डॉक्यूमेंट, जितनी भी क्वालिफिकेशन है, 10वीं है, 12वीं है, ग्रेजुएशन है, कास्ट सर्टिफिकेट अपना, जिसमें आपका हो सकता है ओबीसी सर्टिफिकेट हो, एससी एसटी सर्टिफिकेट हो, मैट्रिकुलेशन 10वीं और 12वीं के सर्टिफिकेट आप सभी को लेकर जाने हैं, जिनमें आपकी उम्र, नाम, पिताजी का नाम, माताजी का नाम, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन उन्हें पता लगती है। मूल निवास प्रमाण पत्र आपको अपना लेकर जाना है, जाति प्रमाण पत्र आपको अपना लेकर जाना है। यानी कि जो सामान्य डॉक्यूमेंट हैं वही लेकर जाने हैं। अगर मैं नोट करूं तो क्या रहेगा? पहला आपका आपने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट लेकर जाने हैं, 10वीं 12वीं वाले डॉक्यूमेंट। उसके अलावा दूसरा आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट लेकर जाना है। तीसरा डोमिसाइल सर्टिफिकेट लेकर जाना है। अगर इसके अलावा आपके पास आधार कार्ड होना ही चाहिए, आधार कार्ड या पैन कार्ड ये लेकर जाना है। उसके अलावा आपको एडमिट कार्ड लेकर जाना है। आप क्या करो, सबका एक सेट तो ओरिजिनल ले जाइए और एक एक सेट सभी का फोटो कॉपी आप लेकर जाइए। अब चाहे आपका ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है, एससी एसटी सर्टिफिकेट है, तो वो सभी सामान्य सर्टिफिकेट जो फॉर्म भरते समय आपसे मांगे थे, केवल वही लेकर जाने हैं, अलग से इसमें कुछ भी लेकर जाना है, ठीक है।